Hi guys, myself Seema Shiljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about study of protozoan parasites from permanent slides. तो परमानेंट स्लाइड में जो स्टडी करते हैं हम किसका, प्रोटोजोन पैरासाइट और हेलमिंथ पैरासाइट का, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो उसमें क्या लिखना होता है उस टॉपिक में। तो सबसे पहले तो आपको लैब में आपके जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी लैब है उसमें जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उससे जो परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं उसी के बारे में लिखना होता है। तो इससे पहले मैंने बच्चों इस फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड टू स्टडी ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स जो यूनिट 1 का टॉपिक है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इन रूट टिप ऑफ ऑनियन ये भी डिस्कस कर दिया है। टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन ग्रास हॉपर टेस्टिस ये भी हो चुका है। और फिर मैंने यूनिट 3 का कुछ टॉपिक डिस्कस किया है, स्टडी ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप्स ऑफ ड्रोसोफिला, preparation of polytene chromosomes and study of sex chromatin bar bodies in buccal smear and hairbird cells। और ये टॉपिक होगा आपको यूनिट 2 से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं स्टडी ऑफ प्रोटोजोन पैरासाइट्स डिस्कस करूंगी फ्रॉम परमानेंट स्लाइड्स, और इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टडी ऑफ हेलमिंथ पैरासाइट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको स्टडी ऑफ प्रोटोजोन पैरासाइट्स फ्रॉम परमानेंट स्लाइड्स में जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी होती है, धागे वाली फाइल में नहीं लिखनी है, प्रैक्टिकल कॉपी में ये कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ लिखनी होती है, जैसे कि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, डेट आप दे दीजिएगा, ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो भी पेज नंबर है वो। तो स्टडी ऑफ प्रोटोजोन पैरासाइट्स फ्रॉम परमानेंट स्लाइड्स में क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका एम, टू आइडेंटिफाई कॉमन डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। ये है एम, मीन्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी कॉमन डिजीज़ को जो काउज करते हैं क्या ऑर्गेनिज्म में, और कुछ सिम्टम्स शो करते हैं डिजीज़ के बारे में। उसके बाद आप प्रिंसिपल में क्या लिखिएगा, देर आर सेवरल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर पैरासिटिक और पैथोजेनिक टू ह्यूमंस। इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैरासिटिक और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स घूम रहे होते हैं जो ह्यूमन को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो प्रिंसिपल में आपको क्या लिखना है, देर आर सेवरल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर पैरासिटिक और पैथोजेनिक टू ह्यूमंस, दीज ऑर्गेनिजम्स सब्सटेंशियली मीन्स धीरे धीरे, दीज ऑर्गेनिज्म सब्सटेंशियली डैमेज द ह्यूमन बॉडी एंड काउज डिजीजेज। ये ह्यूमन बॉडी को डैमेज करते हैं और उसके बाद डिजीज़ काउज करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और ये ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी शो करते हैं ताकि आप देख के बता सकते हैं, जैसे कोई कीड़ा काट लेता है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ किसी कीड़े ने काट लिया है। तो इस तरह से कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख के इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जान सकते हैं कि कौन सा पैरासाइट आपको काटा है, ये प्रोटोजोन है या फिर हेलमिंथ पैरासाइट है, कौन सा। सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज काउज्ड बाय देम आर ऑल्सो स्पेसिफिक। और इसका जो सिम्टम होता है वो हर एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। अगर प्रोटोजोन पैरासाइट है तो उसका सिम्टम्स अलग है, हेलमिंथ पैरासाइट है तो उसका सिम्टम्स अलग है, कुछ भी अगर आपको मॉस्किटो काट लिया तो उसका सिम्टम्स अलग है, तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, एम लिखा, देन प्रिंसिपल लिखा। उसके बाद रिक्वायरमेंट, इस परमानेंट स्लाइड को बनाने के लिए आप परमानेंट स्लाइड बना रहे हैं, स्टडी ऑफ प्रोटोजोन पैरासाइट्स फ्रॉम परमानेंट स्लाइड से। तो इस परमानेंट स्लाइड को बनाने के लिए क्या क्या आपको लेना पड़ता है, परमानेंट स्लाइड्स लेना पड़ता है। और उस परमानेंट स्लाइड्स को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ये परमानेंट स्लाइड्स आपके लैब में ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसको आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देखना है और देख के ऑब्जर्व करके आपको पता करना है कि ये कौन सा पैरासाइट है, ये प्रोटोजोन पैरासाइट है या फिर हेलमिंथ पैरासाइट है। अगर उसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, वो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि ये प्रोटोजोन पैरासाइट है या हेलमिंथ पैरासाइट है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद आ जाइए प्रोसीज्योर में। प्रोसीज्योर में आप क्या करते हैं, फर्स्ट वी ऑब्जर्व द स्लाइड्स। जब आप माइक्रोस्कोप के ऊपर परमानेंट स्लाइड रखते हैं तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। देन वी नोट डाउन द फीचर्स इन द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बारे में आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में आप नोट डाउन करते हैं। अब आ जाइए ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन में क्या करना होता है, When we see the permanent slide on compound microscope, we observe that। आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्रोटोजोन पैरासाइट्स हमें पहले से टॉपिक पता है इसलिए, लेकिन जब आप स्लाइड को देखेंगे तब आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि इट इज़ यूनिसेलुलर, आपको ये यूनिसेलुलर दिखने में लगेगा। शेप ऑफ द सेल इज़ इरेगुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया, चूँकि ये प्रोटोजोन पैरासाइट है इस वजह से स्यूडोपोडिया की वजह से इसका शेप इरेगुलर होता है।
अ सिंगल न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेल, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये स्टार मार्क्स करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूक्लियस के बारे में जो आपको बताएगा कि ये प्रोटोजोन पैरासाइट है। इन द न्यूक्लियस वी ऑब्जर्व अ पेरीफेरल रिंग ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल क्या होता है, क्रोमेटीन होते हैं। इन द न्यूक्लियस वी ऑब्जर्व अ पेरीफेरल रिंग ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल, ये पेरीफेरल रिंग अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आपको लेफ्ट साइड में डायग्राम में बनाना है। ये देखिए, ये है आपका, यहाँ देखिए, ये इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर कुछ पेरीफेरी जैसा दिख रहा है। ये है आपका पेरीफेरल क्रोमेटीन, ये है सेंट्रल कैरियोसोम, ये है स्यूडोपोडिया और ये है साइटोप्लाज्म। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या आपने देखा, सबसे पहले तो देखा आपने कि इट इज़ यूनिसेलुलर, ठीक है। शेप ऑफ द सेल इज इरेगुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। अ सिंगल न्यूक्लियस, अभी आपने देखा। इन द न्यूक्लियस क्या हमने ऑब्जर्व किया, तो अ पेरीफेरल रिंग ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल, जिसे हम क्रोमेटीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अ सेंट्रल कैरियोसोम, देन रेस्ट ऑफ द स्पेस इन द न्यूक्लियस लुक्स एम्प्टी, उसके बाद जो बचा हुआ स्पेस होता है वो आपको एम्प्टी नज़र आता है, मतलब खाली नज़र आता है। तो पेरीफेरल आपने क्रोमेटीन देखा और सेंट्रल कैरियोसोम देखा न्यूक्लियस के अंदर, और बाकी जो स्पेस है वो आपने एम्प्टी देखा, मीन्स खाली देखा। उसके बाद अ फ्यू फूड वैक्यूल्स, कुछ आपने फूड वैक्यूल्स देखा, मे बी ऑल्सो सीन इन द साइटोप्लाज्म। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर एब्सेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होगा। मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट्स में बी सीन, हो सकता है, मे बी मैंने बताया है, हो सकता है कि आपको मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट भी नज़र आए। तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दीज ऑल आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जब हम स्लाइड को, परमानेंट स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे और अगर ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। बच्चों साइंस में जब भी आप बोटेनिकल नेम लिखिए या फिर जूलॉजिकल नेम लिखिए या फिर कोई भी साइंटिफिक नेम लिखिए तो वो इटालियन में लिखा जाता है। तो वो आपको फर्स्ट लेटर जो होता है जेनेरिक नेम का वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, जीनस का नाम, और स्पेसीज़ का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इस वजह से मैंने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, देखिए फर्स्ट लेटर आपको जीनस का नाम कैपिटल से स्टार्ट है और स्पेसीज़ का नाम स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप रॉन्ग लिखिएगा तो वहीं पर आपको एक्सटर्नल कहेगा कि आपने गलत लिखा है, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। एंट अमीबा क्या होता है, तो एंट अमीबा इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला पैरासाइट होता है। इन ह्यूमंस एंड काउज अमीबिक डिसेंट्री, ये क्या काउज करता है, कौन सा डिजीज़ काउज करता है, तो अमीबिक डिसेंट्री। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अमीबिक डिसेंट्री के, तो फ्रीक्वेंट लूज मोशन, म्यूकस फील्ड वाटरी स्टूल्स, आपको बिल्कुल वाटरी स्टूल्स, पानी जैसा वो स्टूल्स आएगा, और एब्डोमिनल पेन, ये कुछ सिम्टम्स हो गए, आपके एब्डोमेन में पेन होता है तो फिर हम कहेंगे कि ये किसका सिम्टम है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। और अब लास्ट में आपको क्या देना है, जब आपने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया तब आप डिसाइड किए कि ये क्या है, प्रोटोजोन पैरासाइट है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। तब आप एट लास्ट सिस्टमेटिक पोजीशन लिखेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडा, जीनस एंट अमीबा एंड स्पीसीज हिस्टोलिटिका, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड आपको वाइट पेपर है उस पर ये आप डायग्राम बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया भी, ये क्या आपको शो हो रहा है, पेरीफेरल क्रोमेटिन, बीच में सेंट्रल कैरियोसोम, देन स्यूडोपोडिया और ये साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम प्रैक्टिकल सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रैक्टिकल्स तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी डिस्कस्ड है। और अब मैं 1 बाय 1 ये प्रोटोजोन पैरासाइट हो गया, उसके बाद हेल्मिंथ पैरासाइट देखेंगे परमानेंट स्लाइड से। उसके बाद टू लर्न प्रोसीज्योर फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट स्टैंड एंड अनस्टैंड स्लाइड्स भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छे से कंटेंट को। और ये सारे जो PDF हैं वो मैं साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ शेयर भी कर दूँगी, तो वहाँ से आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। या फिर मैं तो कहूँगी कि चाहे 2 बार सुनना पड़े या 3 बार सुनना पड़े, सुनिए समझिए, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ लैब में क्या कैसे परफॉर्म होता है, परमानेंट स्लाइड को स्टडी करके कॉपी में कैसे लिखा जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिलेबस आपका कवर कर सकूं। थ्योरी सिलेबस भी हमारा ऑलमोस्ट 70 to 75% कवर हो चुका है। तो स्टडी ऑफ प्रोटोजोन पैरासाइट्स फ्रॉम परमानेंट स्लाइड्स में इतना ही होगा। मैं 1 मिनट का शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगी ताकि मैं आपको बता सकूं कि कॉपी में क्या क्या लिखना है।
ठीक है। तो अगर आपको बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।